कोल्वे इन्होंने सवाल पूछा है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहते हैं कि हर 2.5 साल के बाद 7.5 आती है और 7.5 आने के बाद में इंसान के जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ होती है, उसको उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसमें कितना तथ्य है? ये राशि के अनुसार 7.5 आती है। ज्योतिष, राशि भविष्य, ये 100% झूठ और अंधविश्वास है। ज्योतिष शास्त्र इस विषय पर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से सुनिए, बारीकी से सुनिए। मैं केवल बोलता नहीं हूं, चैलेंज देता हूं कि ये साइंस है, ये सिद्ध करने के लिए 25 लाख रुपए का प्राइज भी है। और दुनिया में किसी भी साइंटिफिक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो शास्त्र ही नहीं है। ज्योतिष में से जो शास्त्र पनपा है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी ग्रह गोलों का अभ्यास। पृथ्वी से चांद का अंतर कितना है, सूरज का अंतर कितना है, पृथ्वी कैसे घूमती है, कितने समय में घूमती है, किस एंगल से घूमती है, इन सब चीज़ों का अभ्यास करने का मतलब होता है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, जो ज्योतिष शास्त्र से ही निकला है। ये 100% एक्यूरेट शास्त्र है। और एस्ट्रोनॉमी 100% एक्यूरेट शास्त्र है, इसीलिए हमारा इसरो का यान निकलता है, चांद पर जाता है, चांद पर घूमता है और फोटो लेते रहता है। ये ज्ञान इतना सटीक है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी हम करेक्ट हिसाब लगाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एंगल का भी करेक्ट हिसाब लगाते हैं, इसीलिए हमारा यान वहां तक पहुंच सकता है और घूम सकता है। इतना एक्यूरेट ये शास्त्र है। आज से 5 लाख साल बाद कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब सूरज उगेगा, कौन से जगह पर, क्योंकि जगह के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग समय सूरज उगता है, तो कौन सी जगह पर कब सूरज उगेगा, कब डूबेगा, ये सब बहुत सटीकता से हम आज कह सकते हैं। इतना ये परफेक्ट विज्ञान है जो ज्योतिष में से ही निकला है। ये सब बात आप जब ज्योतिष के वो वीडियोस मेरे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब रहा सवाल राशि और शनि का। आप जब पैदा होते हो, आप किसी खास राशि में पैदा होते हो, ये मानना ही आज के जमाने में मूर्खता है। राशि एक काल्पनिक चीज है। केवल अभ्यास के लिए पूरे विश्व के 12 हिस्से बनाए गए थे, ये अभ्यास के लिए थे, इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं। जैसे समुंदर है, समुंदर को हम कहते हैं यहां से इतने दूर तक पहुंचे, इतने किलोमीटर पहुंचे, अब उसमें कितना पानी होगा ये नहीं कह सकते हम, उसके लिए अलग हिसाब लगाने पड़ेंगे। तो ये पूरे विश्व को जांचने के लिए हमने 12 हिस्से बना दिए, उसको 12 राशि में डाल दिया, और इस राशि के जन्म समय हमारे कौन सा था उसके आधार पर हम राशि तय करते हैं। ये भी बात काल्पनिक है, उसको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये हिसाब के लिए रखी हुई बात है। तो इसलिए ये व्यक्ति इस राशि में पैदा हुआ इसलिए उसके जीवन में ये होगा वगैरह वगैरह, ऐसा मानना उसको 1% साइंटिफिक आधार नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है। अब रहा सवाल शनि के 7.5 का। शनि ये जो ग्रह है उसका पृथ्वी पर क्या परिणाम होता है? सूरज की तुलना में या फिर चांद की तुलना में भी शनि का कोई भी परिणाम पृथ्वी पर नहीं होता है। उससे ज्यादा ताकतवर ग्रह तो गुरु है, गुरु बहुत बड़ा भी है, उसका भी हम पर कोई परिणाम नहीं होता है।
ग्रह का इंसान के जीवन पर परिणाम क्या होगा? 3 परिणाम हो सकते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण का परिणाम, ग्रेविटी का, दूसरा चुंबक मैग्नेटिज्म का परिणाम, और तीसरा रेस का परिणाम, किरणों का परिणाम। हम उल्टी शुरुआत करेंगे। शनि को खुद की रेज नहीं है। सूरज का प्रकाश शनि पर जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो पृथ्वी पर आता है। सूरज का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है। सूरज का प्रकाश या किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आते हैं, वो इतनी ताकतवर होती है कि उसकी तुलना में वो रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें आती है वो इतनी वीक होती है कि खुली आंखों से हम चांद को यानी शनि को देख भी नहीं पाते। इतना दूर शनि है, इसलिए उनके किरणों का कोई भी परिणाम पृथ्वी पर नहीं होता है। इंसान तो उस तुलना में कुछ भी नहीं है, तो इंसान पर कुछ भी नहीं होता है। चुंबक का, शनि का चुंबक चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है पृथ्वी से कि वो चुंबक का कोई भी परिणाम पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। उसकी तुलना में खुद पृथ्वी का चुंबक इतना ताकतवर है और चांद का उसकी तुलना में बहुत ताकतवर चुंबक है। तो शनि का चुंबक का भी कोई परिणाम नहीं होता है। ग्रेविटी का परिणाम उसके मास पर डिपेंड होता है। ये मास बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कम 764 गुना शनि बड़ा है। यानी एक शनि में 764 पृथ्वी बैठ सकती है, इतना बड़ा है। लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो ग्रेविटी का हम पर कोई परिणाम नहीं होता है। उससे ज्यादा थोड़ा बहुत परिणाम तो गुरु का होता है। इसलिए शनि का पृथ्वी पर ही कोई परिणाम नहीं होता है, तो पृथ्वी पर के किसी इंसान पर परिणाम होने की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो पहली बात होगी, मैंने साइंटिफिक बात आपसे कह दी। अब रहा सवाल राशि के अनुसार परिणाम। राशि के अनुसार भिन्न भिन्न परिणाम होगा। कैसा होगा भाई? सबसे ज्यादा हम पर तो परिणाम होता है सूरज का और चांद का। अब मैं आपको सवाल उठाता हूं कि अलग अलग राशियों के व्यक्ति पर सूरज का और चांद का अलग अलग परिणाम होता है क्या? पूर्णिमा का चांद है, वृषभ राशि का होगा तो पूर्णिमा का चांद देखते ही उसको बहुत कितना शांत शांत लगता है। वृश्चिक राशि का होगा तो उसको गरम गरम लगता है। कन्या राशि का होगा तो उसको मध्यम मध्यम लगता है। ऐसा होता है क्या? हम एक ही स्थान पर हो गए तो सब पर सेम परिणाम हमको दिखेगा। पूना में है तो पूना में पूर्णिमा को 10 अलग अलग राशि के लोग बैठे, 12 राशि के अलग अलग लोग बैठे, उन पर सेम परिणाम होगा। वही बात सूरज की है। मई माह में दोपहर को 1 बजे नागपुर के कस्तूरबा ग्राउंड में, कस्तूरचंद पार्क के ग्राउंड में हमने 12 राशि के 12 लोगों को खड़ा कर दिया। दोपहर को 1 बजे मई माह में, जब 45 के ऊपर धूप कड़कती है, टेम्परेचर होता है, कभी कभी 48 भी टच करता है, तो उसमें फिर कन्या राशि का होगा, उसको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। वृषभ राशि का होगा, उसको गरम गरम लगेगा। और फिर वृश्चिक राशि का होगा, उसको मध्यम मध्यम लगेगा। ये पॉसिबल है। यानी सूरज हो चाहे चांद हो, जिनका सबसे ज्यादा हम पर यानी पृथ्वी पर परिणाम हो सकता है, होता है, उनके राशि के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग परिणाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी पर सेम परिणाम होंगे, सेम टेम्परेचर सबको लगेगा। इसलिए राशि के अनुसार अलग अलग परिणाम होने के लिए कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है।
ये केवल अंधविश्वास है। अब रहा सवाल शनि के 7.5 का। शनि ग्रह है, उसका पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 764 गुना बड़ा है, उसके अपने चांद है, उसके अपने एक सर्कल भी है। अब ये इतना बड़ा शनि अगर उसका सही में आप पर कोप होता है तो ये जो ज्योतिषी आपको 7.5 बोलते हैं, वही ज्योतिषी बोलते हैं कि शनि को शांत करना चाहिए। शांत करना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने तेल चढ़ाना चाहिए। फिर आप जाते हो शनि के मंदिर में, 50 ग्राम का तेल उस पर चढ़ाते हो। अब मुझे बताओ, शनि का इतना बड़ा आकार, 764 गुना, उसको आप छटाक भर तेल चढ़ा रहे हो, उस पर क्या असर होगा? अगर आपको शनि पर तेल चढ़ाना है तो पृथ्वी का पूरा तेल भी शनि पर डालो तो भी वो चढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी उसको एक सर्कल भी पूरा नहीं होने वाला है। पूरे पृथ्वी का तेल डाल दे तो ये आपके छटाक भर तेल से क्या होने वाला है? फिर शनि का प्रकोप आप पर कम हो, इसलिए क्या करे? तो ग्रह शांति करे। वो भज्जी आता है, उसका पेट है, उस पर कुछ तो भी जलाता है, उसका थोड़ा सा धुआं उठता है, मंत्र बोलता है ना। ये मंत्र का आवाज 200 किलोमीटर अपने पृथ्वी के क्रॉस कर सकता है, जो वातावरण है ना। ये छोटा सा धुआं ऊपर जा सकता है। कैसा शनि तक पहुंचेगा? शनि पर परिणाम करेगा। और शनि के कोई भी किरण नहीं पहुंच सकते हैं, चुंबक नहीं पहुंच सकता है, ग्रेविटी नहीं पहुंच सकती है, उसके तो कोई परिणाम आ नहीं रहे। वहां आपके ये मंत्र पट 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 करने वाला जो भज्जी है, जिसका पेट रहता है, पेट पालने के लिए बोलते रहता है ना, उसके मंत्र वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वातावरण के बाहर तो आपके मंत्र जा नहीं सकते हैं पृथ्वी के, ना ये धुआं पहुंचता है। कैसा परिणाम फिर शनि का दूर होता है? अगर शनि का परिणाम होना तय है तो आप शनि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना उसको प्रसन्न कर सकते हो, ना उसका कुछ पूजा कर सकते हो, इतना बड़ा है। ना उसके गति में परिवर्तन कर सकते हो, वो तो उसी गति से घूमने वाला है। तो ये परिणाम कैसे धोए जा सकते हैं, कैसे पोछे जा सकते हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं? तो ये शनि की 7.5 ये केवल भारत के ज्योतिषियों का पेट भरने का धंधा है, ठगने का धंधा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जाहिर तरीके से कहता हूं, आह्वान देने की तैयारी से कहता हूं, और ये तो ओपन चैलेंज है कि आपको अगर प्रेडिक्शंस आते हैं तो वो प्रेडिक्शंस के लिए तैयार रहिए। 95% करेक्ट प्रेडिक्शंस आप दीजिए और 25 लाख रुपए का प्राइज उठाकर ले जाइए। आपको 2 बार ये करना पड़ेगा। 20 कुंडलियां दी जाएगी पहली बार, दूसरी बार 20 कुंडलियां दी जाएगी। सही माने में तो ओरिजिनल बहुत ही आसान है। इंसान जिंदा है, मरा है, इतना 20 कुंडलियों के आधार पर कह दो और सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज ले जाओ, 95% करेक्ट रहे तो। 2 बार ये रिपीट करो। आपको 95% छोड़ दीजिए, आपने अगर 75%, 80% भी करेक्ट बताया 2 बार, तो भी मैं आपके पैर पकड़ूंगा और मेरा आंदोलन जो है आपके खिलाफ पूरी तरह से बंद कर दूंगा और आपकी माफी मांगूंगा। केवल जिंदा है, मरे हैं इतना भाव। आप कहोगे वो कुंडली के आधार पर पता नहीं चलता जिंदा है कि मृत्यु है। अरे भाई, वो जिंदा है कि मरा है ये अगर कुंडली पर से आपको पता नहीं चलता तो कुंडली के आधार पर इसकी शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, बच्चे कितने होंगे नहीं होंगे, ये व्यवसाय में सफल होगा नहीं होगा, यह कैसा आपको समझता है? मृत्यु कोई मजाक की चीज़ है? मृत्यु होने के बाद किसी को बच्चे होते हैं, मृत्यु होने के बाद किसी की शादी होती है, कोई व्यवसाय में सक्सेस या अनसक्सेस होता है।
पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, वही आपको समझता नहीं कुंडली के आधार पर, तो आपको क्या समझता है? कुछ भी नहीं समझता है। इसलिए ये साढ़े साती नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। नहीं सर, वो अंगूठी पहनने के बाद में क्या होता है, वो शनि के ग्रह वाली अंगूठी पकड़ी ना हाथ में, तो फिर शनि का प्रकोप आप पर नहीं होता है। अरे आपके हाथ की अंगूठी, वो शनि को पता भी नहीं होगा कि इंसान नाम की कोई चीज़ है। इतना बड़ा वो है, उसका साइज क्या है, आपके पृथ्वी का साइज उसके सामने क्या है? निग्लिजिबल साइज है पृथ्वी का। पृथ्वी में आपका पूरा का पूरा एशिया खंड, ये एशिया खंड में आपका है भारत नाम का छोटा सा देश। ये भारत नाम के देश में एक छोटा सा महाराष्ट्र नाम का प्रांत, उसमें पूना शहर, उसमें एक मोहल्ला मॉडल कॉलोनी, वहाँ पे आप बैठे हो एक आदमी। क्या शनि ध्यान रखेगा? आपका कोई नुकसान करेगा? आपका भला करेगा? आपके तेल चढ़ाने से खुश हो जाएगा? शनि को तो पृथ्वी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा वो है। जब इस दुनिया के लोगों को शनि का साइज क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है पता नहीं था, तब की ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। कम से कम आज हमको पता चला है, हमारे यान शनि तक पहुंचे हैं, उसको चक्कर काट रहे हैं इंसान के यान। तब तो ये शनि ने तुम्हारे मेरे जीवन में कुछ खलबली नहीं मचानी चाहिए। शनि की साढ़े साती के कारण किसी लड़की का शादी नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये केवल हमारे अंधविश्वास है और ज्योतिषियों का पेट भरने का और हमको ठगने का व्यवसाय है। इसके अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। मेरा आह्वान खुला है, 25 लाख रुपए का चाहे तब लीजिए।